नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जिसमें अभी हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज 14.2 हमने पूरा सोल्व किया, जिसमें था पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस थे वो डाटा के क्लासिफिकेशन के ऊपर थे। किस तरह हम क्लास इंटरवल बनाते हैं और क्लास इंटरवल का साइज हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये आपका मेन वहाँ पे था। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, हर क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी होता है जो हम डाटा जब हमारे पास होता है उससे गिन के, उससे काउंटिंग करके हम वह उसका फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो यह दो चीज़ आपने सीखा, क्लास इंटरवल और क्लास इंटरवल का साइज कैसे हम डिसाइड करेंगे, और फिर फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी। इस तरह हम अलग अलग क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देते हैं और ये हमारा डाटा का क्लासिफिकेशन हो जाता है। आगे जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज 14.3 जो हमारा है, ये टोटली जो है इस चीज़ पे बेस्ड है कि कैसे हम ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें ग्राफ बनाना सीखे होंगे, या फिर लीनियर इक्वेशन में भी ग्राफ बताया गया था। तो ग्राफ क्या होता है, ये जैसे दो प्रकार के चीज़ें हमारे पास है और उसको दिखाना है, एक ही उसमें एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। देखिए, इसमें से एक तरीका जो है ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ। अब देखिए, जैसे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द काउज ऑफ इलनेस एंड डेथ एमोंग ए वोमेन द एज 15 to 44, 15 से लेके 44 साल तक जितने महिलाएं थी उनके बीच में जो डेथ हुआ है उसके काउज के बारे में यहाँ पे देखिए दिया गया है। वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर इन परसेंटेज। अब उस फिगर को जो है परसेंटेज में दिया गया है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से दिया गया है, तो देखते हैं। इस प्रकार से देखिए, रिप्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव के कारण ये हुआ, फिर देखिए हेल्थ कंडीशन के कारण, फिर देखिए न्यूरो फिजिकेडिक कंडीशन, फिर इंजरी के कारण, फिर आपका आ गया। इस प्रकार से सारे यहाँ पे दिया गया है आपके डिजीज का नाम, और यहाँ पे दिया गया है कि कितने परसेंटेज लोगों का डेथ हुआ, किस बीमारी के कारण कितने परसेंट लोग इफेक्टेड हुए। अब इस प्रकार का डाटा जब हमारे पास आता है तो हम इसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देने के पहले सोचते हैं कि इस प्रकार से दो एक्सिस पे, एक एक्सिस पे एक इनपुट रहेगा और दूसरे पे दूसरा इनपुट रहेगा। जैसे हमारे पास इनपुट में क्या है, डिजीज़ के नेम है, तो जो भी चीज़ स्टैटिक होता है, इस तरह की चीज़ें, डिजीज़ का नेम हो गया और ये हो गया कि एक डिजीज़ के लिए इतना हो गया। अब इसको हम जैसे अगली बार दूसरे साल के लिए हम लिखेंगे तो ये डिजीज़ का नाम तो यही रहेगा, लेकिन इसका डाटा थोड़ा सा बढ़ घट सकता है। तो इस प्रकार के चीज़ें में देखिए, एक्स एक्सिस पे हमेशा उस तरीके का चीज़ लिया जाता है नॉर्मली। तो इधर एक्स एक्सिस पे हमने देखिए इस प्रकार से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के समय पढ़े होंगे कि इस ऐसे जब हम करते हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस ही वाई एक्सिस कहलाता है। तो एक्स एक्सिस पे पूरा हम देखिए डिजीज का नाम यहाँ पे लिख दिए। अब कितने, कौन से डिजीज से कितना परसेंटेज डेथ हुआ है इसको बाई एक्सिस पे लिख दिया, और जैसे यहाँ पे लिखा गया था कि पहला वाला जो रिप्रोडक्टिव वाला बीमारी है, इससे जो है 30% लोगों का डेथ हुआ है। जैसे टोटल में से किस क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखिए क्या दिया गया है, सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द काउज ऑफ इलनेस एंड डेथ एमोंग द वुमेन बिटवीन द एज 15 to 44 ईयर वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर इन परसेंटेज। तो इस तरह से सारे का हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इस बीमारी के कारण कितना हुआ तो उतने परसेंट पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 से 5 लिया गया, फिर 5 के बाद 10 किया गया, 0 5 10। ये हम इस प्रकार से देखते हुए कर सकते हैं कि इनपुट हमारा कितना बड़ा है। यहाँ लास्ट इनपुट देखिए 45 50 तक था, तो इस
लिए हमने 5-5 का क्लास इंटरवल ले लिया, तो यहाँ 9 इनपुट इस तरह से बन गए। अगर यही बहुत ज़्यादा होता, 250-300 होता, तो हम यहाँ पे ज़्यादा का भी ले सकते थे। इसको हम 20, 30, 40 इस तरह से भी कर सकते थे, या फिर और भी ज़्यादा, अगर 100 के उसमें रहेगा 100, 200, 300 इस तरह से भी कर सकते थे। लेकिन ये समान इंटरवल पे लेते हैं तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हमने देखिए किस प्रकार से इसको सजाया है। अब देखिए रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव ग्राफिकली, ये तो हो ही गया, ग्राफिकली तो हम सजा ही दिए। अब दूसरा क्या आता है हमारा, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इलनेस, हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। अब देखिए इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि किससे ज़्यादा हुआ है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इससे ज़्यादा हुआ है डेथ वुमेन में। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण जो है ज़्यादा हुआ है। दूसरा आपका हो गया सोल्व, फर्स्ट हो गया सोल्व, फर्स्ट तो ग्राफ बनाते हैं सोल्व हो गया, सेकंड सोल्व हो गया। थर्ड आपका है कि ट्राई टू फाइंड आउट विथ the help of your teacher any two factors which play a major role in cause in second above being the major cause। सेकेंड above मेजर कॉज क्या है, देखिए फर्स्ट तो हो गया आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज, और सेकेंड क्या है, सेकेंड सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा है। देखिए जो ज़्यादा, जिसका जो ज़्यादा बड़ा पाया रहेगा, पिलर रहेगा, वो ज़्यादा बड़ा होगा। इसको बोलते हैं बार ग्राफ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेकेंड वाले में ज़्यादा हमारा है, जो कि है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। तो इसके कारण से हुआ है। तो इस तरह से आप ग्राफ जो है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किसी भी डाटा का दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ इसी तरह का है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या है कि द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए अलग अलग सोसाइटी में दिया गया है। जैसे देखिए SC ST में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दिया गया है। इसको आपको ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करना है। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ऐसे लेंगे, यहाँ एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे अगर सभी जातियों का यहाँ नाम लिख दे, SC ST फिर ST फिर हो गया नॉन SC ST, इस तरह सारे जातियों का नाम लिखेंगे और इस तरह से पिलर बनाते जाएंगे। इधर देखिए सबसे मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, तो 900 से है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखिए सबसे छोटा जो है वो है 910 और सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, तो 970। तो 900 से हम बना लेंगे, 900 से बना लेंगे 905, 910, इस तरह से 920, इस तरह से चलते चलेंगे। तो ये हम किस तरह बनाएंगे, तो इसका साइज देखेंगे। ये साइज देखिए इस प्रकार से है। तो ये 5-5 का हमने 900 के बाद वाला बनाया, क्योंकि 900 से कम तो कहीं पे होगा नहीं। तो 900 के बाद वाला हम 5 के उसमें बना लिए। देखिए आपका किस प्रकार से इसका हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए सब सारे सोसाइटी के कास्ट का नाम है और इधर आपका दिया गया है किसका किसमें कितना गर्ल्स है 1000 बॉयज़ में। तो यहाँ पे देखिए SC में था 900 एंड कितना था, देखिए 940। तो यहाँ पे 940 तक इस पिलर को खींचा है। फिर ये सेम दूसरा पिलर, फिर तीसरा पिलर। अब जो पिलर ज़्यादा बड़ा रहेगा इसमें क्या है, ये इसलिए बनाया जाता है कि हमको ये एक साइड में कोई भी देखना चाहे तो समझ जाए इसमें किस वाले कास्ट में सबसे ज़्यादा है पर 1000 बॉयज़ पे गर्ल्स की संख्या। तो देखिए इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे है। तो ये कौन सा कास्ट है, तो इस ST में है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन हम एक फर्स्ट साइट में इससे प्राप्त कर सकते हैं। अब नॉर्मली अगर लिख करके कोई रखेगा तो बहुत ज़्यादा उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है क्वेश्चन के रूप में। तो यहाँ पे आपको इसको ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन देना है बस, तो हमने इसको दे दिया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिवन बिलो आर द सीट
बोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। जब चुनाव होता है तो कई पार्टियां, कई लोग खड़े होते हैं चुनावी मैदान में और सबको अलग अलग तरह से सीट आता है। जैसे अभी यहाँ पे बीजेपी की सरकार है हमारे देश में, तो इस तरह से एमपी का चुनाव जब होता है तो हर एक पार्टियों का अलग अलग सीट आता है पूरे देश में। आप जानते हैं लोकसभा में मेंबर चुने जाते हैं। यहाँ पे देखिए गिवन बिलो द सीट्स बोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग कस्टम आउटकम ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन। अब पॉलिटिकल पार्टीज देखिए ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से 5 पार्टी, अब 6 पार्टी है आपके पास, 2 2 4 2 6। अब सबके द्वारा जीते गए सीट देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे हम, इधर ऐसे करके सीधा एक्स और वाई ऐसे बनाएंगे। यहाँ पार्टी का नाम लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ। और ए कितना लाया, तो इधर देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 10 है और सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 75 है। तो यहाँ पे 10 20 30 इस तरह से बना लेंगे 75 का। तो ए का 75 तक पिलर बड़ा कर देंगे, बी का पिलर बड़ा करेंगे और कम जितना है 55 तक, सी का पिलर 37 तक रहेगा। आइए देखते हैं। तो देखिए ए का पिलर 75 तक गया, बी का पिलर कहाँ तक गया 55 तक गया, सी का पिलर कहाँ तक गया, तो ये देख लीजिए जितना जिसका था उतना हमने पिलर को बड़ा कर दिया। अब इसको देखने में और मतलब एक बार में आदमी समझ जाए तो अगर ए लिखा, ए के ऊपर 75 लिख दें तो और इजी हो जाएगा। बी के ऊपर जो बी का 55 है वो लिख दें तो और इजी हो जाएगा। सी के ऊपर 37 लिख दें तो इस तरह से ये बहुत इजी और भी दिखने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं बार ग्राफ। एक साइड में हम देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को लिया है और दूसरे साइड में उनके द्वारा जीते गए सीटों की संख्या। अब इस तरह से हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे कक्षाओं में हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सब लेते हुए आएंगे और क्लास 9th का ये मैथमेटिक्स खत्म करेंगे, पूरा समाप्ति पे है। एक चैप्टर बस 15 बचा हुआ है जो कि है प्रोबेबिलिटी। फिर हम क्लास 10th का सिलेबस शुरू करेंगे। धन्यवाद।